ट्रेनिंग सर आप लोगों ने बहुत ले लिया है, सिर्फ सावधानी की चर्चा। जैसे मान लीजिए P1 के पास उसके काम कौन कौन से हैं ये ध्यान देखेंगे। पहला काम उसका है पहचान करना। पहला काम पहचान करना। पहचान करने का मतलब जो चुनाव आयोग ने 12 प्रकार के पहचान पत्र बताए हैं उसी में से कोई एक लेकर के वो आएगा और उसी के आधार पर उसको पहचान करना है कि अब जो व्यक्ति आया है वो अमुक व्यक्ति है कि नहीं है। BLO के पर्ची लाने पर उसका पहचान नहीं करना है, वो तो सीरियल नंबर के लिए है, वो नहीं भी लाएगा तब भी आपको वोट उसका कराना ही कराना है, ठीक है। वो पहचान करेगा और उस पहचान के साथ सबसे महत्वपूर्ण काम अमिट स्याही के बारे में P1 को उसके बाद पहचान के साथ साथ उसका उंगली चेक करना है। ये स्पष्ट निर्देश उनको देंगे कि कहीं ये दोबारा कहीं वोट तो नहीं दे दिया है या किसी अन्य बूथ से दो जगह नाम तो इसका नहीं है, वोट देख के तो नहीं आ रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार एक बार है। तो ये जरूरी है कि पहचान करने के साथ साथ उसकी उंगली भी चेक करें कि यदि यह कहीं से वोट दिया हुआ तो नहीं है। इसके बाद मतदाता सूची में वो चिन्हित करेगा, ठीक है। चिन्हित करने का मतलब कि वो टिक करेगा कि यह महिला है या पुरुष है या ट्रांसजेंडर है। उसके बारे में स्पष्ट निर्देश है कि चिन्हित में पुरुष है तो उसके कॉलम को क्या करना है, क्रॉस कर देना है, ठीक है। महिला है तो उसके कॉलम को क्या करना है, क्रॉस करके उसके सीरियल नंबर को गोला कर देना। और ट्रांसजेंडर है, तृतीय लिंगी है तो उसके कॉलम में त्रिभुज बना देना है, ठीक है। अब कुछ लोग प्रश्न ये करते हैं कि सर लाल से करें कि नीला से करें, तो अब ट्रेनिंग में बहुत लोग कह रहे हैं कि सर हमको तो लाल से बताया गया है। देखिए वो चिन्हित आपको करना है, ठीक है, चिन्हित आपको करना है। आपके पास लाल भी कलम है और नीला भी कलम है, लेकिन जब आप अपनी प्रिजाइडिंग का पीठासीन की जब पुस्तिका पढ़िएगा तो उसमें लाल कलम लिखा हुआ है, लाल कलम से करने का। अब चूंकि पहचान उसमें यही है कि जो गोला है वो महिला है, सीरियल नंबर को जो गोला किए हैं, और बाकी जो है क्रॉस जो किए हैं वो पुरुष है, ठीक। यदि मान लीजिए कि कहीं आप नीला ही पेन का प्रयोग कर दिए तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है। अब P1 जो है अपने साथ एक जो रफ वर्क बनाए रहेंगे, जैसे मान लीजिए 500 वोट का 250 महिला का 250 पुरुष का, एक एक काटते जा रहे हैं। जैसे प्रिजाइडिंग ने पूछा है, आपके द्वारा पूछा जाएगा, ठीक है सर महिला कितना, तो सर 40, पुरुष कितना, तो 50। वो कैसे झट से बता देंगे? अगर मान लीजिए मतदाता सूची में गिन गिन के बताएंगे तब तो टाइम लगेगा ना। और प्रिजाइडिंग आप तभी उनसे पूछेंगे P1 से कि जब कहीं से फोन आएगा, और जैसे फोन आएगा सर पुरुष 40 महिला 50, ऐसे करके तुरंत बोल दें, आप बता देंगे उनको, परसेंटेज निकाल करके हो गया काम, 1 मिनट में हो जाना है। और जब गिनने लगेंगे तो टाइम लगेगा। तो यह एक उनके साथ ये सावधानी रखनी है कि एक अपना एक रफ वर्क भी बना लेंगे महिला का और पुरुष का। जितना महिला जाएगा उसको 1 2 3 4 5 काटते जाएंगे, पुरुष का 1 2 3 4 5 काटते जाएंगे। इधर महिला का तुरंत 5वां कटा है, इधर चौथा कटा है पुरुष का, 5 4 9 ऐसे हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आसानी से ये काम करना। अब उसके बाद से है ASD सूची के बारे में। इस बार SIR हुआ है तो आपको सर बताया कि चिन्हित प्रति के साथ एक ASD ऑब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ, इस प्रकार की एक सूची अलग से मिलेगी। हालांकि वो रहती तो पिछले कई चुनाव में आप देखें पीछे रहता ही था, हाँ प्रिंटेड रहता था, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि अलग से दिया जाएगा और उनका भी वोट कराना है। हाँ ASD की कंडीशन में साइन जो आप हस्ताक्षर उनका करवाएंगे उसके साथ साथ अंगूठे का निशान भी लेंगे और उनके अभिव्यक्ति के कॉलम में ASD लिख देंगे। यानी ये काम किसको कर देना है, P2 को करना, ठीक है। अब ASD सूची के बाद P1 जो है काम देखिए उसका 6वें नंबर का काम, पोस्टल बैलेट PV लिखा हुआ। यदि कोई मतदाता, जैसे मान लीजिए पहला ट्रेनिंग में प्रपत्र 12 भर करके दे दिए और हमने क्या किया, वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन पोस्टल बैलेट तो जारी हो गया, पोस्टल बैलेट जारी हो गया, तो उस मतदाता सूची में PB लाल से लिखा रहता है। अब मान लीजिए हम ये सोच रहे हैं कि ना हमने तो वोट दिया ही नहीं है और बूथ पर पहुंच गए, लेकिन जब PB लिख दिया गया, पोस्टल बैलेट जारी हो गया, तो आपको उस मतदाता को जो आएगा उसका वोट नहीं कराना है, क्योंकि वो यहाँ भी दिया होगा और वहाँ भी देगा। एक व्यक्ति कितने वोट दे देगा, 2 व्यक्ति। तो पोस्टल बैलेट जिनका जारी हुआ है उनका वोट नहीं कराना है, ठीक है। तो ये P1 को इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ASD सूची की तो हो गई, तो एब्सेंट हो गया, शिफ्टेड हो गया या डेथ हो गया। एक है कि डिलीट। तो अब डिलीट वाला का कोई मतदाता आता है तो उसका वोट लिखा हुआ स्पष्ट से आपके पीठासीन की पुस्तिका में कि डिलीट मतदाता का वोट नहीं कराना है। ASD का मतलब आप D का मतलब डेथ समझिए, डिलीट
नहीं समझना है, ठीक है। ईडीसी के बारे में, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, तो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट लोकसभा में विशेषकर जारी होता है, क्योंकि सीवान मान लीजिए है तो पूरा एक लोकसभा क्षेत्र है। यदि आपकी ड्यूटी लगती है तो किसी क्षेत्र में आप रहेंगे, किसी क्षेत्र में रहेंगे। लेकिन ये बुकलेट में लिखा हुआ है कि जिस विधानसभा का है वह, और वह आरओ को देता है आप लेटर कि मैं इलेक्शन ड्यूटी में उस डेट को हूं और मुझे ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी किया जाए ताकि मैं जिस बूथ पर रहूं वहां वोट दे सकूं। तो वो तो जारी कर देता है, और वो जारी कर दिया तो आप उस विधानसभा में, जिस विधानसभा के हैं, किसी भी बूथ पर अपना वोट आप दे सकते हैं। दूसरे विधानसभा में नहीं, अपने विधानसभा के किसी भी बूथ पर अपना वोट दे सकते हैं। यदि ऐसा कोई वोटर आता है तो सबसे अंतिम क्रमांक 17A का ओसी का होना चाहिए। जैसे मान ली टोटल 500 वोट पड़ा तो 501 नंबर का क्रमांक उसका होना चाहिए, और उसके कॉलम में अंत में ईडीसी अभियुक्ति में क्या करना है, लिख देना है। हाँ, अंतिम में उसका मतदान करना। नहीं, वो ड्यूटी में है ना, 12 बजे कहाँ जाएगा, वो तो ड्यूटी में है, और जिस बूथ पर है वो जाएगा दूसरे बूथ पर देने के लिए। P1 का काम समझ गए ना, वो काम में गिन लीजिए, पहचान करना, अमिट स्याही को चेक करना, मतदाता सूची में चिन्हित करना, और उस सूची में एक सूची बना लेना महिला और पुरुष का कि कितने महिला का वोट जा रहा है और कितने पुरुष का जा रहा है। और एएसडी सूची को वो देखेगा कि वो जो मतदाता आया तो एसडी सूची का है कि ये मूल सूची का है, और जो मतदाता आ रहा है कहीं इसका पोस्टल बैलेट तो जारी नहीं हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। और जो मतदाता सूची मिली है उसमें कोई मतदाता आया तो कहीं उसका प्रॉक्सी वोट में तो नहीं है, प्रॉक्सी वोट के लिए कोई मतदाता तो नहीं आ रहा है, और यदि कोई निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र लेके आ रहा है। ये सब चीजें किसको देखना है, P1 को देखना है। आप P1 को ये भी बता दीजिएगा कि कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो किसी मतदाता से उलझना नहीं है, उसको मेरे तरफ ट्रांसफर कर देना ताकि वोट जो है चलता रहे, ठीक ना, उसको ज्यादा वहां परेशान नहीं होना है।